उसके आगे की एक्सरसाइज 15.2 किया जाएगा। उसके पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर पूरा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें बेस और हाइट होगी, और ये भी बेस है और ये हाइट, सेम बेस है, हाइट अलग अलग है, तो 1/2 डी H1 + H2 हाइट दोनों प्लस हो जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, और दूसरे का भी वही होगा नीचे वाला ट्रायंगल का, तो दोनों को कॉमन लेके ये फॉर्म हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, ये पूरा का पूरा बेस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा बेस है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये बेस है, जो परपेंडिकुलर हाइट दिया रहेगा वो हो जाएगा। अगर बेस इसको बनाएगा तो हाइट ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो दिया रहेगा उस पर से लाइन वो बन जाएगा हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है 1/2 D1 × D2, ये दोनों डायगोनल है PR और QS, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में PR × QS। PR की जितनी लेंथ होगी और QS की होगी वो पुट कर दूंगा तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं 15.3 का। फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बाय द फॉलोइंग फिगर। कोई फिगर दिया हुआ है बुक में, ये फिगर दिया हुआ है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। एक सेमी सर्किल है, एक स्क्वायर है, पर पूरा स्क्वायर नहीं है, एक राइट एंगल इसमें से कट है, ये वाली साइड मिला दूंगा तो पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा 17 17 17, और ये वाली भी साइड 17 हो जाएगी। तो पहले एरिया सबको पहले अलग अलग फाइंड करके उसके बाद ऐड कर दिया जाएगा। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल एरिया होता है, पूरे सर्किल का एरिया होता है πr², और इसका अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आधी सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितना दिया है 17, तो 17 का हाफ करूँगा तो 17/2 कर दे रहा हूँ, 17/2 इंटू में 17/2, और अपॉन में ये वाला जो 2 था वो आ जाएगा। इसको नीचे कर देता हूँ, जितना अपॉन में थे सबको नीचे कर देता हूँ। 22/7 इंटू में 17/2 इंटू में 17/2, और नीचे एक और 2 था, जो ये वाला 2 था वो भी नीचे आ जाएगा, तो ये 2 कट करूँगा, कुछ कट तो होगा नहीं, 2 से ये 11 कट कर दे रहा हूँ। बाकी को सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और इंटू में ये वाला 11, और ये वो अपॉन में 2 2 4 4 7 28, 28 से इनका मल्टीप्लाई करके पहले कट करूँगा तो आ जाएगा 113.53। ये किसका एरिया है, बस सेमी सर्किल का है। अब स्क्वायर का निकाल दूंगा, ये जो स्क्वायर आएगा उसका, और जो स्क्वायर बनने के बाद उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। जैसे ये स्क्वायर बनेगा ना 17 17 17 का, ये 17 ये 17 और ये 17, और इसी में ये वाला जो स्क्वायर ट्रायंगल फॉर्म है जिसकी साइड है 8 और ये 15, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूंगा 17 17 17, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 17 तो 17, एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोग जानते हैं साइड इंटू साइड होता है, तो 17 इंटू 17 हो जाएगा कितना 289। पर मुझे 289 में से भी माइनस भी करना है क्या, क्योंकि ये नहीं लिया, ये मैं अपने से फॉर्म किया निकालने के लिए। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है राइट एंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल को ऐसे फॉर्म कर दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा 8, ये 15 हो जाएगा। 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है, तो 8 और 15, 8 हो जाएगा इसका बेस, हाइपोटेनस हाइट हो जाएगी 15, तो 1/2 इंटू में 8 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 2 से 8 को कट कर दूंगा 4 बार में, 15 4 जा 60 हो जाएगा। तो मुझे स्क्वायर में से इसका एरिया बस निकालना है, ये जो पार्ट है इसका ये माइनस करना है ट्रायंगल का। तो पूरे स्क्वायर का आया था 289, 289 में से 60 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा लेफ्ट का 289 - 60, तो आ जाएगा कितना 9 में से 0 जाएगा 9, 8 में से 6 जाएगा 2, 229 आ जाएगा। 229 आ जाएगा इसका, और 113.53 दिया है सेमी सर्किल का, दोनों को ऐड कर दूंगा टोटल आ जाएगा, टोटल इक्वल टू 229 प्लस 113 पॉइंट कितना था 53, दोनों को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 342.53, यही हो जाएगा टोटल एरिया। एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसका बी फिगर वाला करते हैं। ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, और ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। पर ये पूरा का पूरा 19 दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 19 दिया हुआ था, तो 19 में से 14 माइनस करूँगा तो हाइट कितनी आ जाएगी
ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये 5 आ जाएगी। 19 में से 14 माइनस कर दूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 14 था तो उसका हाइट मिल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दूंगा, टोटल आ जाएगा। टोटल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस दिया है 14 और ये दिया है 5, 2 से 14 को कट कर दूंगा 7। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 7 5 जो 35 ऐड कर दूंगा इसमें, 34 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 230 में 1 और ऐड कर दूंगा 231 आ जाएगा। 231 इसका आ जाएगा आंसर। एरिया निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी वाले फिगर का करता है, ये 24 है तो ये 24 है, ये 24। सी वाला करते हैं इसका, ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। और हाइट इसका दिया हुआ है फिगर में, तो ये स्क्वायर है और ये ट्रेपीजियम है। टोटल हाइट, टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया फॉर्मूला लिख देता हूँ दोनों का। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा पहले का, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस ये क्या है ट्रेपीजियम है, हाइट दिया हुआ है 9 और ये पैरेलल साइड है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 9 + 24 कर दूंगा, इंटू में हाइट कितना दिया हुआ है, ये 10 हाइट दिया हुआ है यहाँ पे। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 2 से ये वाला 10 कट कर दे रहा हूँ 5, 24 में 9 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 6 इधर 3 उधर 33, तो प्लस में 33 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 576 और प्लस में 3 5 जो 15, 3 5 जो 15, 165 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देता हूँ, 6 5 11 को 1 कैरी हो जाएगा, 7 6 13, 14 को 4 1 कैरी, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 741 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। फोर्थ वाला करते हैं इसका। ये ध्यान से फिगर देखिएगा, ये 6 है तो एक स्क्वायर बनेगा। पहले तो एक स्क्वायर बन रहा है 6 6 6 साइड का, सभी साइड उसकी 6 6 है, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर हो गया, ये सबसे ऊपर जो बन रहा है। फिर बीच में ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है। एक रेक्टेंगल का साइड और लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ 6 + 6 12 हो जाएगी, और ब्रेथ मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, ये हो गया। और नीचे वाला ट्रेपीजियम बन रहा है, ये ट्रेपीजियम है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, और ये 5 दिया हुआ है नीचे का। हाइट मेरा 4 आएगा, पूरा 16 था, ये 6 और ये 6 12 हो जाएगा। 12 माइनस कर दूंगा 16 में से, तो 4 आ जाएगा हाइट। और सम ऑफ पैरेलल साइड ऊपर का कितना हो जाएगा, ये वाला जो रहेगा, ये पूरा कितना था वहाँ तक 12, तो 12 हो जाएगा ये। अब इसी पे सॉल्व कर देते हैं। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 36 हो जाएगा ना, 6 × 6, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कर देना हूँ 6 × 6 36 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 12 6 जा 72 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 12 + 5 ऐड कर दूंगा 17 हो जाएगा, और इंटू में हाइट होता है तो हाइट की वैल्यू 4 रख दिया, 2 से ये 4 को कट कर दिया 2 आ जाएगा। अब नीचे ऐड कर लेता हूँ 36 + 72 प्लस ये वाला 17 2 जा 34, तीनों को ऐड करूँगा तो 72 और 36 ऐड करूँगा 108 हो जाएगा। 108 में 34 ऐड कर दूँगा तो 142 हो जाएगा, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 3 फिगर में कट करूँगा, एक स्क्वायर बन रहा है, दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है, तीसरा ट्रेपीजियम बन रहा है। ये स्क्वायर का एरिया 6 6 जा 36, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 12 6 जा 72, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड 12 और 5 को ऐड कर दिया और 17, और हाइट दिया हुआ है 4, इससे फाइंड करूँगा 16 से 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन द एडजॉइनिंग क्वाड्रेटर ABCD डायगोनल AC = 48 दिया हुआ है, DP एंड BQ आर परपेंडिकुलर टू AC एंड DP 17.5 और BQ दिया है 12। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। मुझे क्वाड्रेटर का एरिया फाइंड करना है। हम लोग पीछे फार्मूला देखे थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर अगर ये हो, बेस सेम हो और हाइट 2 दिया हो, तो अगर ट्रायंगल लेके करूँ, ये ट्रायंगल है एक AC से, तो
तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। फिर ये दूसरा ट्रायंगल है नीचे को, उसका भी बेस इंटू हाइट हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और बेस कॉमन ले लेता हूँ, लिख देता हूँ पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो होता है 1/2 इंटू में बेस और दोनों हाइट का सम h1 प्लस h2, यही तो फॉर्मूला था। 1/2 हो जाएगा, बेस की वैल्यू दिया है 48 है, ये बेस है ए से लेके सी तक 48 हो जाएगा। और हाइट देखिए दोनों को, एक है 17.5 एक है 12 सेंटीमीटर। तो 17.5 और 12 को ऐड कर दूंगा, 2 से ये 48 को कट कर दे रहा हूँ, 24 हो जाएगा। और ये दोनों को ऐड कर दूंगा, 24 इंटू में 29.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लेता हूँ, 24 इंटू 29.5 को क्या लिख सकता हूँ 295 अपॉन में 10, क्योंकि टेंस पे डेसिमल था, 1 टेंस पे 5 से कट कर देता है, 5 5 या 25, 4 बचा, 5 9 या 45, 5 2 या 10, 2 से ये 24 कट हो जाएगा 12 बार में। 59 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 708 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। फिगर दिया हुआ था बुक में, मुझे एरिया निकालना है PQRS का, तो फॉर्मूला वही होगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का 1/2 बेस इंटू में h1 प्लस h2, मतलब दोनों हाइट का सम। 1/2 ये हो गया, बेस दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, और h1 h2 दोनों का सम दिया है, ये पूरी लाइन ये 15 दिया हुआ है, तो ये h1 ऊपर का और h2 नीचे का, दोनों का सम 15 पहले से ही दिया हुआ है, तो 15 रख दे रहा हूँ। 2 से कट कर दूंगा, ये 9 हो जाएगा, 15 9 जा कितना होता है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के फॉर्म में कोई स्विमिंग पूल दिया हुआ है। द स्विमिंग पूल इज 16 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 12 मीटर वाइड एट द बॉटम। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन 112 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द पूल। पहले उसका फिगर बना लेते हैं। दिया था स्विमिंग पूल है कोई, ये ऐसा ट्रेपीजियम के फॉर्म में है, फिगर बनाया। ऊपर का वाइड दिया है 16 मीटर और नीचे का दिया है 12 मीटर। मुझे परपेंडिकुलर हाइट मतलब डेप्थ पता करनी थी, एच की वैल्यू, और एरिया इसका गिवन है वो 112। एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 112 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, एच की वैल्यू हाइट होगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 112 दिया हुआ है और ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 16 + 12 हो जाएगा और इंटू में हाइट की वैल्यू एच करते हैं इसको 112 हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू में ये हो जाएगा 16 12 ऐड करूँगा 28 हो जाएगा इंटू में हाइट की वैल्यू एच। 2 से 28 को कर दूंगा तो हो जाएगा 14 14 7 जा होता है 14 8 जा होता है 112 8 4 जा 32। तो 14 से 8 बार मैं कट कर दे रहा हूँ तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8 मीटर। ये इतना गहरा था वो स्विमिंग पूल, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द रोम्बस। क्या होता है ये, जिसकी चारों साइड सेम होती है और थोड़ा सा पैरेललोग्राम के फॉर्म में होता है और चारों साइड सेम होती है। एक डायगोनल दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 दिया हुआ है। मुझे इसका दूसरा डायगोनल निकालना है ये वाला। और एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस पीछे लिखवाया था। एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 1/2 इंटू में d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, दोनों डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे दिया हुआ है 216, तो 216 रख दूंगा इक्वल टू 1/2। एक डायगोनल दिया है तो मैं d1 को ही ले लेता हूँ 18। मुझे d2 फाइंड करना है, d2 को ऐसे रहने देता हूँ। 2 से कट कर दूंगा 9 बार और 9 से ऊपर ये कट हो जाएगा। 9 2 जा 18 होता है, 3 बचेगा, 9 4 जा 36। तो डायगोनल d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग इज मेड ऑफ 2550 टाइल्स विच आर इन द शेप ऑफ रोम्बस। रोम्बस के शेप में इफ द डायगोनल ऑफ ईच ऑफ द आर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर,
फाइंड द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर, ये 25 है पर मीटर स्क्वायर, और ये 2550 ये दिया है, और इसकी साइड दी हुई है सेंटीमीटर में और ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, तो बाद में चेंज कर लूँगा। एरिया ऑफ वन डायगोनल पहले निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ईच डायगोनल हम लोग जानते हैं कि 1/2 d1 इंटू d2 होता है, तो 1/2 d1 की वैल्यू दिया हुआ है 20 और d2 की वैल्यू दिया हुआ है 28, यही दोनों ने दिया हुआ है डायगोनल का लेंथ। 2 से कट कर दूंगा 10 बार, तो एक का आ जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर एरिया आया था 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टाइल्स का आया था। अब इसको मैं क्या करूँ, मीटर स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो एक बार 100 से और दूसरी बार भी 100 से, 2 बार करूँगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और ये एक टाइल्स का था, कितने टाइल्स हैं टोटल, 2550, ये निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कट कर दे रहा हूँ, एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट कर दे रहा हूँ, बाकी 25 से नहीं रहने देते हैं अब, तो 28 इंटू 245 अपॉन में 100, ये एक का आ गया, किसमें, मीटर स्क्वायर में लिखूंगा अब, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आ गया। आगे करते हैं भाई, 28 से कट जाता पर कट नहीं किया हूँ, बाद में कट कर दिया जाए। बोला 25 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका चार्ज लगेगा, कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट निकालते हैं अब पॉलिश का, तो हो जाएगा ये 28 इंटू में 255 इंटू में 100 था, इंटू में ये जो 25 रुपये लग रहा है चार्ज मीटर स्क्वायर का, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 से 28 कर दूंगा, 4 7 या 28, 255 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 255 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1785 आ जाएगा, 1785। ये रुपीज़ आएगा क्योंकि पैसा निकालना हो तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा करते हैं, द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन मतलब जिसकी सारी साइड सेम होती है। सो जॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन का एरिया निकालना है। ये ऊपर का देखिए ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम में बेस दिया हुआ है और ये एक साइड कितनी हो जाएगी रेगुलर, मतलब ये 5 ये 5 ये 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। और हाइट दिया हुआ है सेम, ये भी इतना ही होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बीच का रेक्टेंगल है तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अरे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 18, इंटू में हाइट कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर 3, तो 2 से कट कर दूंगा, 9 आ जाएगा, 9 3 जा 27, 27 ये ऊपर वाला हो गया। नीचे का भी तो वही है ट्रेपीजियम सेम टू सेम, तो 27 + 27 2 बार ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 54। इन दोनों एरिया इसका और इसका फिगर का आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं रेक्टेंगल का निकाल लेता हूँ। बीच में तो रेक्टेंगल ही है जिसका लेंथ 13 है, ब्रेथ 5 है, तो L इंटू बी हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो हो जाएगा 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। 65 + 54 कितना आ जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 8 करते हैं। ए बालकनी अटैच टू ए बिल्डिंग इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के फॉर्म में कोई बालकनी अटैच है। द साइड नॉट अटैच टू द बिल्डिंग इज पैरेलल टू द डबल द साइड अटैच टू द बिल्डिंग। तो ये मैं बालकनी बनाया हूँ, ये कोई छत से अटैच है, यहाँ पे इस साइड घर है, ये बालकनी है। जो नहीं अटैच है वो 2 गुना है, 2x है बिल्डिंग का, जिससे अटैच है उसका, तो यहाँ पे अटैच लिखा था तो मैं उस हिसाब से बना दिया हूँ। द एरिया ऑफ द बालकनी इज 18 मीटर स्क्वायर। इसका पूरा एरिया दिया हुआ है 18 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इज 9 मीटर। जो पैरेलल साइड दिया हुआ है हाइट का डिस्टेंस वो 9 गिवन है। द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बालकनी नॉट अटैच टू द बिल्डिंग। मुझे जो अटैच नहीं है बिल्डिंग से, ये 2x की लेंथ बतानी है कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये ट्रेपीजियम का ही फिगर बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। एरिया दिया हुआ है पहले से ही 18 और यहाँ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक x लिया और एक 2x है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, x + 2x। और हाइट दिया हुआ है कितना, दोनों के बीच में हाइट दिया हुआ था 9। सो सॉल्व कर देते हैं। 9 से ऊपर इसको कट कर देता हूँ 2, इधर 2 डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। x और 2x को ऐड करूँगा तो 3x हो जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर डिवाइड में था उधर जाएगा तो, अरे 3 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4/3, मतलब इसको कट करूँगा तो 1.33 आ जाएगा। मुझे किसका फाइंड करना था, जो नहीं अटैच है, तो नहीं अटैच वाला 2x है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में 1.33 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.66 आ जाएगा, या तो अप्रॉक्स में 2.67 मीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वाला करते हैं। द एडजॉइनिंग फिगर शो दैट द लोकेशन ऑफ 4 फ्लावर बेड इन ए पार्क इफ द आउटर डायमेंशन ऑफ द पार्क इज 34x28 है एंड द इनर डायमेंशन आर 24x18 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड, सभी का फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। तो मैं जानता हूँ ये ट्रेपीजियम का फिगर बन रहा है, ये 34x24 ये भी होगा, 34x24 ये भी होगा, और ये वाला 28x18 हो जाएगा, ये वाला भी 28x18 हो जाएगा। तो एक का निकाल लेता हूँ तो मेरा दो अलग अलग निकल जाएगा। ट्रेपीजियम का क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। पैरेलल साइड तो दिया हुआ है, हाइट कैसे आएगा, ये हाइट परपेंडिकुलर, ये देखिए हाइट कैसे आएगा, यहाँ पे ये हाइट मैं फिगर में ही फॉर्म कर दे रहा हूँ। टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 28, जबकि यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 18, तो कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, 5 यहाँ का कम हुआ है, 5 यहाँ का कम हुआ है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। और इस वाले में अगर हाइट देखूंगा तो टोटल लेंथ कितनी थी, 34, जबकि अंदर की जो लेंथ थी फ्लावर की छोटी वाली वो 24 थी, कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, तो दोनों तरफ 5 और 5 इधर भी 5 उधर भी, तो 5 इसकी भी हाइट हो जाएगी, तो हाइट दोनों की 5 हो जाएगी ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पहले इस वाले का फाइंड कर लेते हैं। 34 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 58 इंटू में हाइट की वैल्यू यही 5, 2 से कट कर दूंगा 58 को, आ जाएगा 29 5 जा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 जा 100, 9 5 जा 45, 145 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, इसका आ गया और इसका आ गया, तो इसको फर्स्ट सेकंड दिखा देते हैं। 145 और 145 दो बार हो जाएगा। बोला है ना फाइंड एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड, सभी का मुझे चाहिए, इसका। फिर दूसरे वाले का फाइंड करते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, अब 18 और 28 ऐड करता हूँ, 28 और ये 30 हो जाएगा और 16 46 हो जाएगा। इंटू में हाइट कितनी थी, हाइट उसका भी 5 ही था, 2 से कट कर दूंगा 23 5 का कितना हो जाएगा 115, तो 115 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले का भी 115 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल 4 आएगा, ये 145, ये 145, ये 115, ये 115, चारों फ्लावर का चारों का अलग अलग निकाल दिया, बस ट्रेपीजियम पे फाइंड होगा और हाइट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDE गिवन अलॉन्ग साइड इफ FP = 10, FQ = 20 और FR 50, ये सब दिया हुआ है। ऑल अदर मेजरमेंट, एरिया मुझे फाइंड करना है टोटल का। तो पहले मैं जो दिया हुआ है वो रख लेता हूँ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, मुझे इजीली फाइंड हो जाएगा। F से लेके P तक कितना दिया है, F से P तक का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 10 लेट कर लेता हूँ। फिर F से ये वाला Q है, यहाँ पे Q पॉइंट में भूल गया हूँ, ये F से Q है, Q तक जा रहा है वो पॉइंट, तो ये टोटल हो जा रहा है FQ की वैल्यू 20, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी पूरी की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दिया हुआ है Q तक। FR अगला पॉइंट R है, R तक जा रहा है, तो हो जा रहा है कितना, FR 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक दिखा दे रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 50 थी। फिर F से S तक दिया होगा, S दिया हुआ है, यहाँ पे S बना देते हैं, ये दिया हुआ है 60, तो यहाँ से यहाँ तक दिखा दे रहा है 60। फिर दिया है F से लेके C तक, लास्ट C था, ये समझ में आ जाएगा तो बाकी हो जाएगा। F से लेके C तक दिया हुआ है कितना 100, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे लास्ट वाला जो डिस्टेंस दिया है वो दिया 100। अब करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं। ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री पे, 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FPE लिख दे रहा हूँ, 1/2 बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बेस है, FP कितना है, FP 10 है, 10 इंटू में हाइट दिया हुआ है 40, 2 से 5 बार कट करूँगा तो 200 आ जाएगा, 45 जो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया। ये क्या है, ट्रेपीजियम का फिगर है, देखिए दो पैरेलल साइड है, बीच में ये हाइट हो जाएगी और ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम क्या है इसका, PRDE, PROE, PRDE, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा, तो 40 × 100 सम ऑफ पैरेलल साइड
50 और ये 60, दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100 इंटू में हाइट ये हो जाएगी पी से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस, आर तक की डिस्टेंस। पी से लेके आर तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पी से लेके आर तक की डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 दिया हुआ है, एफ पी से तक 10 दिया था, ये क्यू का आया तो 10 50 में से 10 माइनस कर दूंगा 40 आ जाएगा, 2 से कट कर दूंगा 20 में 100 का मल्टीप्लाई करूँगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आ गया, इसका भी निकल गया। अब ये भी राइट ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का दे एक लाइन के नीचे करके करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CRD 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू कितनी होगी, आर से लेके सी तक की लेंथ निकालिए यहाँ से, आर से लेके सी तक टोटल कितना है 100, आर तक 50 है तो 100 में 50 माइनस कर दूंगा 50 आ जाएगा। इंटू में हाइट कितनी है, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी 60, कट कर दूंगा 30 से तो आ जाएगा 53 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर का पूरा फिगर का आ गया। अब नीचे का फिगर का करते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल है, ये ट्रेपेजियम है, एक राइट ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल FQ, ये A है, FQA का करूँगा तो 1/2 बेस कितना आ जाएगा, F से लेके Q तक डिस्टेंस कितनी है, F से लेके Q तक देखिए यहाँ पे ऊपर 20 लिखा हूँ, ये 20 हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है, ये 20 ही दिया हुआ है हाइट, कट कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, 20 10 या 200 हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, ट्रेपेजियम उसका नाम लिख दे रहा हूँ QABS ऐसा करके नाम है उसका। ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, ये और ये पैरेलल साइड हो जाएगी। ये 20 दिया है, ये 10 दिया है, 20 और 10 को ऐड करूँगा तो सम ऑफ पैरेलल साइड होता है तो 30 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से Q से लेके S तक जो डिस्टेंस है वही हाइट हो जाएगी। Q से लेके S तक डिस्टेंस इसमें खोजते हैं। Q तक कितना था 20, S तक कितना था 60, तो 60 में से 20 माइनस कर दूंगा तो Q से S आ जाएगा 40, 2 से कट कर दूंगा 15, 40 15 जो होता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट वाला ट्रायंगल बचा, ये छोटा सा एरिया ऑफ BSC, इसको कर देते हैं एरिया ऑफ BSC। ये राइट ट्रायंगल है तो ऐसे दिखा दे रहा हूँ ट्रायंगल का। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू कितनी है, S से लेके C तक, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए, S से लेकर C तक, ये F तक दिया था 100, C तक दिया था 100 और S तक दिया है 60। 100 में से 60 माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 40, तो हाइट इसका बेस हो जाएगा 40 और हाइट कितना है दिया हुआ है बीच में SB 10, तो कट कर दूंगा 2 से 20 बार तो ये आ जाएगा 200। अब मुझे पूछा है टोटल फाइंड करने के लिए, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दूंगा 200 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 200 2200 में 200 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2400 में 600 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 3000 में 200 ऐड करूँगा 3200 हो जाएगा, उसमें 1500 ऐड करूँगा तो 4700 हो जाएगा। 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरे का एरिया आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।